लोग चाहते हैं कि मेरी इस्लाह हो, मेरे इल्म में इजाफा हो, मैं दीन सीखूं और जानूं, क्योंकि गुज़िश्ता 50 साल में हमने सिर्फ जन्नतें खरीदी हैं और अब तक गेट तो दूर की बात, खिड़की तक नहीं पहुंचे। जो भी आया जन्नत देके गया। तो मुझे ये बताया गया कि ज़कात के हवाले से आपको कुछ गुफ्तगू करनी है, सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप जानते हैं कि कलमा पढ़ने के बाद एक मुसलमान पर नौयत के तगय्युर तबद्दुल के साथ में 4 चीजें फर्ज हैं: नमाज, रोजा, ज़कात, हज। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे है: कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिसने कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, वो जन्नत में दाखिल हो गया। लेकिन इसके बाद जो जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी नमाज की। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। खड़े होके नहीं पढ़ सकते हैं तो बैठ के पढ़िए, बैठ नहीं सकते हैं तो लेट के पढ़िए, इशारे से पढ़िए, पढ़ना है, कोई छुट्टी नहीं जब तक मर न जाओ। एक साथ 2 तकरीर नहीं होती यार, मोबाइल बंद कर लिया कीजिए। नमाज के बाद रोजा का नंबर आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात। ऐ ईमान वालों, तुम पे रमजान के रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले नबियों की उम्मतों पे रोजे फर्ज किए गए थे। ये गिनती के चंद दिन हैं, या 29 या 30। व इन कुंतुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अगर तुम में कोई बीमार है, कोई मुसाफिर शरई है रमजान के महीने में, तो अगर वो रोजा नहीं रखता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, बाद में उन रोजों की कज़ा कर ले। और एक रोजा अगर बिला उज़्र शरई किसी ने छोड़ दिया तो पूरी जिंदगी भर रोजा रखता रहे तो उस एक रोजे के सवाब के बराबर उसे अल्लाह की तरफ से इनाम नहीं मिल सकता है जो रमजान में कज़ा हुआ है। कितने ऐसे लोग हैं जो कम से कम 1.5 कुंटल के हैं मगर मरदूद रोजा नहीं रखते। उनको कहा जाए तो बोले हमारे घर में क्या चावल दाल नहीं है, हम क्यों जाएं भूखे मरने के लिए। जिस रब ने दाल चावल दिया है ना, वो छीनना भी जानता है। सही बात। भीख मांगोगे दुनिया तुम्हें भीख नहीं देगी, इसलिए दायरे में रहा करो, दायरे में, ताकि हिफाजत में रहो। रोजा दरअसल इंसान के जिस्म की ज़कात है। जैसे माल की ज़कात निकालने से माल पाक होता है, ऐसा रोजा रखने से इंसान का जिस्म पाक होता है। जिस किसी शख्स ने एक दिन का रोजा रखा तो उसे जहन्नम से इतनी दूर कर दिया जाएगा जितनी दूर एक कौवा का बच्चे से उड़ना शुरू किया, मैक्सिमम उड़ता रहा, उड़ते उड़ते जितनी दूर जाकर के आखिर उम्र में मरेगा, जहन्नम से उस रोजादार को इतनी दूर कर दिया जाएगा। एक रोजा जिसने रखा। एक और हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है, जितनी मसाफत जमीन से पहले आसमान के बीच में है, इतना दूर कर दिया जाएगा रोजादार को जहन्नम से। तो ये रोजा भी हम पर फर्ज किया गया है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर आप बीमार हैं, कोई औरत बच्चा को दूध पिलाती है और उसे यकीन है कि अगर हम बच्चे को दूध पिलाएंगे रोजा रख करके तो दूध कम हो जाएगा या बच्चा भूखा प्यासा रहेगा,
या बच्चे को तकलीफ पहुंचेगी और हम भूखे प्यासे रोजा रखेंगे तो हमें भी तकलीफ पहुंचेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला और उसके पैगंबर ने उस औरत को मोहलत दी है कि बच्चों को दूध पिलाओ, रोजा न रखो, लेकिन जब ये दिन गुजर जाएं तो जितने रोजे तुमने छोड़े हैं उतने रोजे की कज़ा करो। ऐसे ही अगर किसी औरत के पेट में बच्चा है, हमल है, और उसे यकीन है, डॉक्टर ने कह दिया अगर तुमने रोजा रखा तो तुम्हें भी खतरा है, तुम्हारे पेट में परवान चढ़ने वाले बच्चे को भी खतरा है, तो शरीयत का हुक्म यह है कि वो औरत रोजा ना रखे, बल्कि जब बच्चा पैदा हो जाए, अय्याम से फारिग हो, तो रोजे की कज़ा करे। ये स्पेशली छूट अल्लाह रसूल ने औरतों को अता फरमाई।